वक्त धनबाद झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत डिगवाडीह सर्कस मैदान में हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये दृश्य है, ये मंदिर बन रहा है, गणेश जी का मंदिर बन रहा है। यहाँ पर बरसों से गणेश पूजा मनाया जाता था। ये जो पूजा यहाँ पर होता था, ये झारखंड लेवल पे होता था, मतलब जमशेदपुर के बाद धनबाद का दूसरा स्थान आता था। ये गणेश पूजा में काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते थे, लेकिन 2 वर्षों से जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के महामारी के कारण यहाँ पर भव्य पूजा नहीं किया जा रहा है। यहाँ के जो सदस्य हैं वो किसी तरह पूजा पाठ करके जो नियम है वो निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, यहीं पर बड़े पैमाने पे झूला हो या मतलब समझ लें मेला जो होता है, कई प्रकार के यहाँ पर मेला लगाया जाता था, चाहे झूला हो, मौत का कुआं हो, सभी चीज़ें यहाँ लगती थी। काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे। लगभग 10 से 15 दिन का यहाँ पर ये पूजा पाठ गणेश पूजा होता था। हम यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं कमेटी के भी कुछ लोग हैं और स्थानीय लोग भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण यहाँ पर पूजा नहीं हो रहा, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, और साथ ही यह भी इनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पूजा नहीं कर रहे हैं, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या फिर खुद ये कोरोना को देखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया है। सर क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मदन राम हुआ। मदन जी, किस तरह से यहाँ पर गणेश पूजा मनाया जाता था और कहाँ से लोग आते थे, कब से यहाँ मना रहे हैं? ये जो गणेश पूजा यहाँ होता है, ये पर झारखंड का दूसरा स्थान बोला जाए, धनबाद का हम लोग डिगवाडीह क्षेत्र में होता है। यहाँ गणेश पूजा का इंतज़ार हम लोग बरसों से करते आते हैं, चले आए हैं। तो इस पर्व में हमारे दूर दराज के जितने भी रिलेशन आते हैं इस पूजा को देखने के लिए, चूँकि यही एक मेला भव्य मेला के रूप में हम लोग देखते हैं। यहाँ लोग बहुत ही इस मेला से मतलब आनंद होते हैं और ये लेते हैं, खुश होते हैं। तो ये पूजा हम लोग जब विगत 2 वर्षों से नहीं हो रही है, तो यहाँ के लोग थोड़ा सा मायूस तो हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए हम लोगों का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि जो सरकार केंद्र सरकार का दिया हुआ जो हम लोग गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन करें। और हम लोग चूँकि हम लोग जो कोरोना काल में इतना बड़ा हम लोग गुजरा है, उसको चूँकि हम लोग किस तरह से समस्या को समाधान करें। जब तक हम लोग वैक्सीन नहीं लें तब तक ये मेला हम लोगों को नहीं लगाना ही हमारा जिम्मेदारी बनता है। मतलब 2 वर्षों से नहीं कर रहे हैं? विगत 2 वर्षों से नहीं कर रहे हैं। किस तरह से अभी पूजा पाठ कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग एक साधारण जो पूजा घर में हम लोग करते हैं, चूँकि एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 30 साल से हम लोग यहाँ पर मेला लगाते आ रहे हैं। मंदिर तो बहुत पुराना है, तो हम लोग यहाँ पे साधारण पूजा जो कम से कम लोग हो और सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए यहाँ पूजा करेंगे। आपका सर क्या नाम है? लाल बाबू जी, कितने दूर दूर से लोग आते थे और किस तरह से यहाँ पर ये गणेश पूजा मनाया जाता था? इस समझ से झारखंड के बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, यहाँ के मेला देखने के लिए, इतना भव्य पंडाल देखने के लिए। मेला भी इतना विकराल रूप होता है कि देखने वाले जो रात भर रुक कर यहाँ मेला देखते हैं, सवेरे देखिएगा कि लॉज में ठहरते हैं, झरिया धनबाद के लॉज में ठहर के यहाँ आते हैं मेला घूमने के लिए। इतना भव्य पूजा यहाँ पर होती है। तो ये कोरोना काल के कारण अब नहीं हो रहा है? जी, कोरोना काल को देखते हुए जो है हमारे कमेटी के जितने भी आदमी पूजा को छोटा कर दिया गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन करना कमेटी का भी तो फर्ज बनता है। इसलिए करके जो है आज पूजा जो है छोटी मोटी पूजा जैसी मंदिर के प्रांगण में ही किया जाता है, और इस पर एक रूल रेगुलेशन बना दिया जाता है कि आप मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइजर हाथ में डाल के लेकर के आएँ, फिर आप मंदिर के अंदर में जाएँ और पूजा करें। तो मेला लगाने से क्या रोजगार रोजगार होता था? यहाँ रोजगार पे मिलता जो है था? मेला लगने से बहुत गरीबों का बहुत रोजगार होता था, भरण पोषण होता था, पेट चलता था। यहाँ के मेला ही इतना बड़ा होता था कि हर गरीब लोग यहाँ पे जो कम से कम जो 200-300 दुकानें खाने पीने की लगती थी, और सारे लोगों को कम से कम 6 महीने की जो है यहाँ पे व्यवस्था हो जाती थी खाने पीने का। इतना अच्छा कमाई होता था इस मेला से। आज बेचारे सारे गरीब लोग जो है बेरोजगार होकर पड़े हैं। आपने सुना ये स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि जहाँ जो मेला लगता था कोरोना काल से पहले, तो गरीबों को भी रोजगार मिलता था, क्योंकि बड़े पैमाने पे यहाँ मेला लगाया जाता था। लेकिन कोरोना काल के कारण उनकी रोजी रोटी पर भी समस्या आ गई है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सबसे बड़ी बात है इस गणेश पूजा मैदान का, गणेश पूजा यहाँ जो मनाया जाता है, इसमें सभी धर्म के लोग एक साथ होकर इस पूजा को मनाते हैं। देखिए हमारे साथ सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शान रहमत हुआ। क्या कहेंगे यहाँ पर जो गणेश पूजा मनाया जाता था, कैसे मनाते थे आप लोग? यहाँ बहुत भव्य पूजा होता था और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते थे। खास करके बच्चों में बहुत उत्साह रहता था कि मेला लगेगा तो मेला देखेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो बहुत उत्साह का माहौल था। और यहाँ पर सही है कि यहाँ पर बहुतों को रोज़गार मिलती थे, खास करके जो है खुमचा वाले
बहुत से खाने पीने की सामान बेचने वाले, बहुत खिलौना बेचने वाले, सारे लोग यहाँ से कमा करके जाते थे। तो अभी कोरोना काल के कारण नहीं हो रहा है। हाँ, पिछले साल से जो कोरोना जो अब महामारी आया है उसके चलते जो है यहाँ पर मेला लगना बंद हो गया, चूँकि जो ये केंद्र सरकार का गाइडलाइन था और ये जनता को भी चाहिए, यहाँ के लोगों को भी चाहिए था कि उसका पालन करें। और इसी कारण इस वर्ष भी अभी भी कोरोना महामारी पूरा जो है ख़त्म नहीं हो पाया है। और जिस तरह से बीच बीच में जो खबर आता है कि तीसरा लहर आने वाला है, उसको देखते हुए इस बार भी साधारण रूप से जो है पूजा मनाया जाएगा। साधारण रूप से इस बार भी पूजा मनाया जाएगा, जिस तरह से पिछले बार 2020 में मनाया गया था कोरोना काल के कारण, तो इस बार 2021 में भी उसी तरह मनाया जाएगा। और भी हमारे साथ सर, क्या नाम होगा आपका? पप्पू सिन्हा नाम होगा मेरा। पप्पू जी, क्या कहेंगे यहाँ के पूजा को लेकर के, जो गणेश पूजा मनाया जाता था? ये कमेटी में जुड़े हैं हम तो 10-15 साल से जुड़े हैं। कमेटी के सदस्य हैं आप, क्या हैं आप? सरकार सदस्य। क्या कहेंगे? पूजा तो हम लोग बहुत भव्य पूजा होता था। इस मेले से अगल बगल जितने भी हैं सबका रोजगार जुड़ा हुआ था। इसके सभी यहाँ लोकल जितने सबका आस्था जुड़ी हुई थी। पूरे धनबाद जिला में एक पूजा ये है जिसका लोग साल भर इंतजार करते थे। तो अब ये कोरोना काल के कारण कोरोना काल के कारण रुकी हुई है। पूजा हल्की होती है, हल्की होती है, भीड़ भाड़ ना लगे। सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कार्य हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये अभी पूजा फिलहाल मनाया जा रहा है। हमारे साथ देखिए कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये कब से यहाँ पर पूजा मनाई जाती थी और अभी फिलहाल क्या स्थिति है। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है डॉक्टर एम के ठाकुर, मैं गणेश पूजा समिति का प्रेसिडेंट। क्या कहेंगे, कब से ये पूजा मना रहे थे यहाँ पर गणेश पूजा? ये सर 1989 से पूजा शुरू हुई थी और इस वर्ष जो है 33वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग। किस तरह से मनाते थे? पहले 2 वर्ष से पहले, चूँकि 2 वर्ष से तो कोरोना काल की महामारी से निपटने के लिए सारा संसार ही जूझ रहा था। चूँकि उसी बीच में मैं भी आता हूँ। प्रोटोकॉल को देखते हुए, सरकार के प्रोटोकॉल को देखते हुए, सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए पिछले वर्ष जो मनाया गया साधारण रूप से मनाया गया था। लेकिन उसके पहले ये पूरे झारखंड के प्रथम स्थान नहीं बोलेंगे तो दूसरे स्थान की ये पूजा थी। क्योंकि यहाँ बहुत ही भव्य पंडाल बनाया जाता, आकर्षण मेला लगाया जाता था और बहुत दूर दराज से लोग आते थे यहाँ भक्तजन। और बच्चों की खेल कूद का ही सामग्री बहुत ज़्यादा आया था। बहुत दूर दूर से लोग, दुकानदार भी आते हैं, छोटे छोटे दुकानदार भी लगा करते हैं, जिसकी इनकी जीविका जीविका चलाया जाता था यहाँ से। चूँकि अब वो 2 वर्षों से ऐसा हो नहीं रहा है तो वो लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं। तो आप लोग जो अभी पूजा मना रहे हैं, ये सरकार का गाइडलाइन को आप लोग पालन कर रहे हैं या फिर जिला प्रशासन ने आपको कुछ गाइडलाइन दिया है कि नहीं मनाना है? जैसा कि अखबार के द्वारा सरकार की गाइडलाइंस को और धनबाद जिला प्रशासन की गाइडलाइंस को मानते हुए समिति यह निर्णय लिया है कि इस बार भी पूजा धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। पूजा मात्र एक पूजा की तरह ही मनाया जाएगा, क्योंकि वो बहुत शांति मन से हम लोग पूजा के रूप से मनाया जाएगा। आपने कहा था कि कई राज्य में या जिले में मेला लगाया जा रहा है, लेकिन धनबाद में शायद परमिशन नहीं मिला या क्या? जी हाँ, क्या जी हाँ, ऐसा है कि हमारे यहीं झारखंड राज्य में बोकारो जिला में डिज्नीलैंड बहुत ही धूमधाम से चलाई जा रही है। करीब ये डिज्नीलैंड करीब मैंने 5 से 6 दिनों से, जैसा कि हमें सूचना, मेरा आदमी भी वहाँ गया था देखने के लिए। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से या धनबाद प्रशासन से कि अगर वहाँ मेला लगाया जा सकता है तो फिर और जगह मेला लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, या किस विशेष पर वो अनुमति नहीं देने का कानून समझ रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस आ गए तो फिर कमेटी पूजा पाठ को लेकर के सरकार से मतलब कुछ मांग करेंगे? जी हाँ, मैं आज तो कल तीज है, चूँकि तीज के दिन ही हम लोग गणेश भगवान का आमंत्रित करने जाते हैं। और कल मैं स्थानीय थाना से और स्थानीय डीएसपी साहब महोदय के पास मैं एक पत्र लिखूंगा समिति के द्वारा। उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनसे मैं आमंत्रित भी करूंगा, सर इतना से इतना तारीख तो हमारा पूजा प्रारंभ होने जा रही है। चूँकि आपकी जो गाइडलाइंस रहेगी उसका निर्देश आप समिति को दें ताकि समिति सुरक्षित रहे और हमारा समाज सुरक्षित रहे। जो भक्त आएंगे उसको भी कुछ संदेश देंगे क्या? जी हाँ, भक्तों से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूजा स्थान में जो भी भक्त आएँ अपने श्रद्धा स्वभाव से आएँ, और चूँकि कोरोना काल को देखते हुए जितना भी सरकार का प्रोटोकॉल है उसे मानते हुए। एम के ठाकुर थे, ये
यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गणेश पूजा कमेटी के। इनका कहना है कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और ये जिला प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह और भी ज़िले में पूजा पाठ किया जा रहा है या मेला लगाया जा रहा है तो हम लोगों को भी अनुमति मिलना चाहिए ताकि हम लोग भी लगाएं। इनका यह भी कहना था कि मेला यहाँ पर से जो 2 वर्षों से नहीं लगाया जा रहा है इसके कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार की समस्या आ गई है। मतलब लोग काफ़ी परेशान हैं, मायूस हैं, क्योंकि ये झारखंड का दूसरा स्थान माना जाता था पूजा, ये गणेश पूजा के मामले में, लेकिन 2 वर्षों से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यह जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे धनबाद जिला में भी पूजा पाठ करने की अनुमति। और साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग अभी फिलहाल जो यहाँ पर पूजा पाठ किया जाएगा उसमें जो भक्त पहुँचेंगे वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस स्थल पर आएँ, ताकि जो अभी तीसरी लहर आने वाली कोरोना का उसका संक्रमण ज़्यादा ना फैले। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।